अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा करेंगे गत पिछले 2-3 महीनों में 2-3 घटनाएं ऐसी हुई है जो हमें अपने जीवन को पुनः निरीक्षण करने के लिए कहती है कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं उसको दोबारा देखिए आप। हमने कई चीज़ें वर्तमान युग के अनुसार चलाई, लेकिन ईश्वर ही दुनिया चलाता है। कर्ता के मन कुछ और है, दाता के मन कुछ और। मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। उसकी 3 बातें आज हम करेंगे। पहली बात है दोस्तों, देश आज़ाद होने के बाद में एक बहुत नारा चला था परिवार नियोजन का, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन अभी एक घटना हुई है, वो हुई है छोटा परिवार दुखी परिवार। ये घटना किसके साथ हुई दोस्तों? बिस्लेरी कंपनी जन जन के ज़बान पे है। हमने हर आदमी के, यात्री के घर के अंदर बिस्लेरी की बोतल पानी के लिए मिल जाएगी। बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिस्लेरी क्या है। मिनरल वाटर के बहुत बड़ा जो है एक नाम है, मार्केटिंग के नाम से उन्होंने इतना अच्छा नाम कमाया है। उसके मालिक जो है रमेश चौहान, अभी उन्होंने एक बड़ा अजीब सा निर्णय लिया है। कारण क्या है? उनकी मात्र एक पुत्री है। उसके बाद उन्होंने ये समझा है कि पुत्र हो या पुत्री हो क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही है। तो उन्होंने आगे कोई दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं की। इस वजह से उनके पुत्र संभवतः हो सकता था, लेकिन उन्होंने परिवार नियोजन अपनाया और आगे कोई संतान पैदा नहीं की। आज स्थिति ये है कि उनकी कंपनी के अंदर उत्तराधिकारी की नौबत आ गई कि उत्तराधिकारी कोई बन नहीं रहा है। एक पुत्री है जो उसको व्यापार में कोई रुचि नहीं है, वो नहीं चाहती कि इस तरह के व्यापार करें। उसका अपना खुद का जो है मन के अनुसार जो भी उसको अच्छा लगता है वो करती है, लेकिन वो अपने पिता को उसने बोल दिया कि मैं बिस्लेरी के व्यापार को आगे बढ़ाना नहीं चाहती। तो इतना बड़ा व्यापार को आज जो है छोटा परिवार दुखी परिवार इसलिए कह रहा हूँ, अगर एक आध संतान या पुत्र होता तो हो सकता है उस व्यापार को संभाल लेता। अंततः परेशान होकर के श्री रमेश चौहान बिस्लेरी के जो मालिक हैं, उन्होंने टाटा कंज्यूमर्स को 7,000 करोड़ रुपए में बिस्लेरी की डील की है कि वो मतलब एक तरह से बेचने जा रहे हैं टाटा कंपनी को। तो आप देखिए, छोटा परिवार दुखी परिवार ये हो गया है कि हमारे बड़ेरे कहते थे कि परिवार बड़ा होना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों से जनसंख्या की वृद्धि की वजह से जो भी है छोटा परिवार सुखी परिवार का नारा चला। लेकिन इन परिवार को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में संभवतः छोटा परिवार दुखी परिवार का नारा देना पड़ेगा। तो ये एक परिवार को छोटे सीमित मत रखिए। थोड़ा सा परिवार ऐसा होना चाहिए कि अगर एक आदमी आपके पैतृक व्यवसाय में रुचि नहीं रखता हो तो दूसरा उसमें इंटरेस्ट लेवे। दूसरा उदाहरण एक और है, कुत्तों से सावधान। बाघ बकरी जो गुजरात की और पूरे भारत की चाय का सबसे बड़ा नाम है, ब्रांड नेम है बाघ बकरी। उसके जो मालिक है पराग देसाई, अरबों खरबों रुपयों के मालिक हैं वो। और अभी वो जो है सुबह घूमने जाते हैं वॉकिंग पे, तो उस दौरान जो है उनके पीछे कुछ कुत्ते दौड़े और कुत्तों ने उनको इस तरह से, कुत्तों के डर से वो आगे भागे और जो है गिर पड़े और ब्रेन हेमरेज हो गया और कई दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद में अंततः उनकी मृत्यु हो गई। तो आप देखिए कि इतने व्यक्ति की मृत्यु, देहांत सिर्फ इसलिए होगी कि वो अपने घर पे नहीं घूम करके आम आदमी की तरह रोड पे घूम रहे थे। और आप देखिए इतने बड़े आदमी को अनेक सुविधा मिल सकती थी, लेकिन वो अपने पुराने परंपरा के अनुसार बाहर ही घूमने जाया करते थे और कुत्तों ने पीछे दौड़ करके इतने बड़े व्यापारी की जो है मृत्यु के कारण बन गए। तो ये देखिए कि अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप कम रिस्क लीजिए, सेफ साइड में चलिए। और ऐसा नहीं हो कि इतना बड़ा व्यापारी कुत्तों के से परेशान होकर मर जाए। ये बहुत बड़ा एक दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है सुब्रत राय। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। उनके बारे में हम कह सकते हैं कि पाप का धन फूलता ज़रूर है, फलता नहीं है। भारत के करोड़ों लोगों से इन्वेस्टमेंट लेकर के उन्होंने पैसों का दुरुपयोग किया। और सुब्रत राय के बारे में हम कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े नेता, फिल्म लाइन के लोग, उद्योगपति, सब लोग उनके शरण में पैसों के लिए जाते थे और उनके पीछे किसी न किसी प्रकार से उनसे जुड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे वापस जो निवेशकर्ताओं को नहीं दे पाए और उन्होंने जो है
इतने खर्चे, धन का इतना दुरुपयोग किया। उन्होंने अपने 2 बेटियों की शादी में 600 करोड़ रुपए खर्च किए। और अभी जब उनकी मृत्यु हुई तो आप देखिए दोनों बेटों ने व्यस्तता के कारण या अन्य किसी कारण से उनके दाह संस्कार में शामिल नहीं हुए। सुब्रतो राय के पुत्र व्यस्तता के कारण अपने पिता के मुखाग्नि देने के लिए शामिल नहीं हुए। 2 दिन बाद पोते ने आकर के मुखाग्नि दी। और हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि कीड़ी संचय तित्र खाए, पापी तो धन पल्ले जाए। पापी का धन तो पल्ले गए गया, लेकिन जनता का था धन खा पी करके ये आदमी, इन्होंने सोचा है कि मैं दुनिया को मुट्ठी में लेके चलता हूँ, जहाँ सिक्का फेंकता हूँ सब सदा सिक्का सीधा पड़ता है, भगवान से ऊपर हो गया हूँ मैं। और क्या क्या नहीं था, लेकिन आज देखिए मृत्यु के समय उनके पास कोई नहीं था परिवार सदस्य। बेटों ने मुखाग्नि देने के लिए समय नहीं निकाला। 2 दिन बाद पोते ने मुखाग्नि दी। और ये सब जो है कर कर के लोगों के अरबों रुपये खा पी करके ख़त्म हो गया वो आदमी। पाप का पैसा है और पापी व्यक्ति के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा है। तो ये आज 3 जो उदाहरण मैंने दिए हैं, ये प्रेरणा लेने के लिए, मोटिवेशन के लिए दिए हैं कि पहला उदाहरण था छोटा परिवार दुखी परिवार। दूसरा उदाहरण था कि अगर आप सुविधा संपन्न हैं तो रोड के ऊपर घूमने मत जाया करें। कुत्ते एक जैसी चीज़ है जिसने एक इतने बड़े आदमी के मृत्यु का कारण बने। और सुब्रतो राय जो अपना आप को धन का मालिक समझता था, लेकिन आखिरकार दाह संस्कार में उनके पुत्रों ने भी शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ये तीनों बातें ये समझाती है दोस्तों कि पुराने जो अपने बुज़ुर्ग कहते थे उनके अनुसार चलें और सावधानी रखें जीवन के अंदर। और तीसरा, पाप की कमाई इकट्ठी मत करें, ये कोई काम आने वाली नहीं है। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों। अमर लाइफ कंसल्टेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।